औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो डी स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs जो कि आपके पेपर के मुतालिक जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर के MCQs करवाते हुए आप लोगों को एक ही बात समझाई जाती है, वो क्या है कि आप लोगों ने MCQs को रट्टा नहीं लगाना। आप लोगों ने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करके इन्हें सोल्व करें ताकि आप लोगों के पास ये MCQs सोल्व हों और आप लोगों को ये MCQs रट्टा ना लगाना पड़े। आप लोगों को इनका कंसेप्ट भी आता हो, इनका सोल्यूशन भी आता हो और आप लोगों के पास ये कभी भी पेपर में मिस नहीं हो। ये वह चीज़ है, अगर वो स्टूडेंट जो पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं मैथ में, वो MCQs पर जाके जो है वो अक्सर मार्क्स आते हैं। तो मेरी ट्राई यही है कि आप लोगों को MCQs जो है प्रॉपर सोल्व करवाए जाएं जैसे पिछले तमाम चैप्टर्स के करवाए गए हैं, ताकि आप लोग MCQs में जो है मुकम्मल मार्क्स जो है वो गेन कर सको। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 इन रेडियन इज। इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों ने लिखनी है इन रेडियन। तो डियर स्टूडेंट, इनको रेडियन में लिखने का पैटर्न क्या है? आप सबसे पहले तो tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालोगे। तो इसी तरह कैल जो है वो यूज कर सकते हो, आप लोग लिखोगे शिफ्ट tan, तो आप लोगों के पास tan इनवर्स आ जाएगा। फिर वैल्यू लिखोगे 1/2, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपके पास आ जाएगा 26 पॉइंट। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 26.565, ये आपके पास जो है वो डिग्री में आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने से क्या मुराद है 26.565 मल्टीप्लाई बाय π/180। अब ये सारी वैल्यू जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 180, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.147583 और साथ आपके पास पाई, ये रेडियन में जो है वो वैल्यू आ गई है। तो अभी आप लोग ऑप्शन में देखें तो आप लोगों के पास जो है वो पाई से भी मल्टीप्लाई करवाया है, तो आप लोग पाई जो है वो किस तरह लिख सकते हो, शिफ्ट, आप लोग बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट और साथ प्रेस करेंगे, आपके पास लास्ट पर जो है वो बटन होगा, तो आप लोगों के पास डिस्प्ले पर पाई आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.147583, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.4636। तो ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है जो कि आप लोगों के पास इसकी डी ऑप्शन में मौजूद है। ये वाला जो है वो आपके पास आंसर है और ये उसकी डी ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, यही क्वेश्चन आप लोगों की कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक में tan इनवर्स 2 के साथ है। तो tan इनवर्स 2 के साथ भी यही प्रोसीजर है। आंसर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे पहले बताया गया कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, कि अगर tan इनवर्स 2 के साथ है तो आप लोगों ने कैल पर यही लिखना है, tan इनवर्स 1/2 नहीं लिखना, tan इनवर्स 2 लिख लीजिएगा। जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 के साथ, और फिर जो है उसे 180 के साथ डिवाइड करवाएंगे, पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आंसर आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में मौजूद है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसका एक्यूरेट आंसर जो है जो आप लोगों के पास कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही होगा। क्योंकि एक बुक में देखा गया था कि वहां पर tan इनवर्स 2 के साथ और आंसर जो है वो नीचे गिवन नहीं है, तो आप लोग उसे खुद सोल्व कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है, इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास कितना है 13, एंगल जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है 30 डिग्री। तो अभी जो है वो आप लोगों के पास द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड
इसकी लेंथ जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डियर स्टूडेंट पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपो के साथ जो रेशियो बनती है वो आपके पास होती है साइन। साइन हो यहां पर इंक्लूडिंग एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो यहां पर डियर स्टूडेंट साइन 30 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ जाता है 1/2 के। तो आपके पास आ जाएगा L डिवाइडेड बाय 13 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो है वो मल्टीपल होगा 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू L। तो आप लोग इसे डिवाइड करें 13 डिवाइडेड बाय 2 तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 6.5। तो आइए देखते हैं ये कौन सा आंसर है। तो 6.5 यूनिट जो है वो साथ मेंशन कर देंगे, जैसे हाइपोटेनियस जो है वो 13 यूनिट है तो यहां भी आपके पास L इज इक्वल टू 6.5 यूनिट। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर है। और अभी आप लोगों के पास ये करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन में क्या है आप लोग बुक से देख सकते हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। कि एक पर्सन है, इसका थर्ड वाला पार्ट कि वो 50 मीटर जो है वो आपके पास अवे है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो जो बना रहा है वो आपके पास कितना है 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे ये अब आपके पास L कह दें H कह लें, जो भी हाइट है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अभी आप लोग देखें कि अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या बनेगी। ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो रेशियो बनती है वो क्या है tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा आपके पास 45 डिग्री इज इक्वल टू H ओवर 50। यहां पर देखें tan 45 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 1। अब ये अब आपके पास 50 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास पर्सन 50 मीटर है तो H जो है वो आपके पास यहाँ भी 50 मीटर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि आप लोगों के पास कौन सी ऑप्शन जो है वो उसको ठीक करती है। ये आंसर आ गया आपके पास हाइट। और ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास बिल्कुल इसकी ठीक है। आप लोग इसी तरह एमसीक्यूज को पहले सोल्व करें और सोल्व करने के बाद उसकी ऑप्शन देखें कि उसकी ऑप्शंस में क्या वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद इसका आ जाता है इसका 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में क्या कहता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो पढ़ी थी। वो आपके पास क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास tan भी अगर दूसरी तरफ चला जाए 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देखेंगे यहां पर वो किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो आपके पास 1 वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट क्या है आपके पास बी वाली ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। बी ऑप्शन में आपके पास जो लिखा होगा वो आपके पास क्या है 1। ये आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करके जो है इनके आंसर देखने हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो नेक्स्ट पार्ट ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के पास वैल्यू दे देता है कि साइन थीटा आपके पास इक्वल है 3/5 के एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो कोस स्क्वायर थीटा
आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की थी। वो आपके पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लोगों के पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 होल का स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। 25 माइनस 9/25 एलसीएम ले लिया तो यहां पर आपके पास 16/25 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। तो आइए देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या था। करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के पास सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो कहता है कि आपके पास 5 π/24 रेडियन। तो आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्रीज में। और इसी तरह डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास 6 वाला पार्ट आ गया। 7 वाले पार्ट भी सिमिलरिटी जो है वो सेम इसी तरह ही है। पार्ट नंबर 7 उसमें क्या कहता है 292.5 डिग्री और उसे जो है वो आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में। और उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास पार्ट नंबर 8 आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। वो देखते हैं उसे जब सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, π/180 के साथ। और इसी तरह अगर आप लोगों ने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो आप लोगों के पास किसमें आ जाएगा, वो मैं दोबारा जो है वो आप लोगों को फॉर्मुलेशन समझा देता हूँ कि जैसे अभी आप लोगों के पास 90 डिग्री इक्वल होता है π/2 रेडियन के, 180 डिग्री आपके पास इक्वल होता है पाई के, और उसके बाद 3π/2 आपके पास इक्वल होता है 270 डिग्री के, और 360 डिग्री डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास होता है 2π रेडियन के। तो यहां से अभी आप लोगों के पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री आपके पास किसकी इक्वल होगी, π/180 रेडियन। मतलब क्या कि आप लोगों ने जैसे ही डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर ये दूसरी तरफ आ जाता है तो 1 रेडियन आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के साथ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे, पहले अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 292.5, ये आपके पास डिग्री में है। इसे आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 180 के साथ जो है वो आप लोगों के पास π/180 के साथ इसे जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180। तो ये सारी वैल्यू जो है वो अब आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके जो आंसर आया वो देख लेते हैं। इसे जो है वो डियर स्टूडेंट 5π/24 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि ये रेडियन में था डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी आपके पास टोटली डिग्री में वैल्यू चले गई। अब जो है वो डियर स्टूडेंट इनका जो है वो कैल से वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। पहली वैल्यू जो है वो आपके पास पाई से पाई कैंसिल, अब आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 37.5 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट अभी इसे जो है वो सोल्व करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 292.5 डिवाइडेड बाय 180 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13/8 पाई रेडियन। और अगर इसे भी मुझे सोल्व करना है आप लोगों ने तो मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और साथ पाई, तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर है 5.10। तो आप लोगों के पास
इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आया है 1.625 पाई। ये अब आपके पास जो है वो आंसर आ गया है। और ये जो है वो आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट थी, ये अब आपके पास डिग्री में थी तो रेडियन में जो है वो आपके पास आ गई है। ये भी आपके पास रेडियन में वैल्यू आ गई है और ये भी आपके पास रेडियन में वैल्यू जो है वो आ गई है। आप लोग ना भी लिखें तो पाई जो है वो मेंशन करता है आप लोगों के पास रेडियन में ही वैल्यू है, तो ये भी आपके पास रेडियन में ही वैल्यू आ गई है। तो डियर स्टूडेंट ये जो है वो आप लोगों के पास इसके आंसर थे। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन जो है वो कौन कौन सी ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बुक में देखें तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। और इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन देखें तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो आपके पास ऑप्शन डी है। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 जो है वो आप लोगों के पास अलाइड एंगल से जो है वो डियर स्टूडेंट सोल्व होता है। तो उसमें आप लोगों के पास वैल्यू जो ऑप्शन दे दी गई है वो कहता है करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट वाला है कोस थीटा कोस पाई ओवर 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आपके पास क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से एंगल निकाल रहे हैं तो 90 डिग्री पर आप लोगों को बताया गया था कि कोस का फंक्शन चेंज हो जाता है। कोस का फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और एंगल जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा ही। तो यही ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आप लोग ए वाला जो है वो आप लोग टिक मार्क कर दोगे। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 है जो कि इंतहाई आसान पार्ट है। पार्ट नंबर 9 आप लोगों के पास जस्ट वैल्यू बतानी है आप लोगों ने कि साइन ऑफ 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है, साइन ऑफ 60 डिग्री। आप लोगों ने टेबल जो है वो याद किया था, वो आप लोगों के पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और ये ऑप्शन जो है वो आप लोग देखें तो डी वाली ऑप्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका लास्ट वाला जो है वो पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर 10। वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आपके पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में आ जाते हैं तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास 1 वाली क्या है, ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये थे आप लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो कि प्रॉपर सोल्व करवाए गए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आए होंगे। अगर फिर भी किसी एमसीक्यूज में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।